पेज नंबर अपना हो गया 615। आराधन के पीछे आध्यात्मिक शक्ति। कोई भी अडोरेशन है, ये बेसिकली अडोर कर रहे हो आप कोई चीज को, मूर्ति को, व्यक्ति को, किसी कॉज को। निसंदेह समस्त आराधन रूप प्रेम के पीछे किसी को भी, इसीलिए इस संस्कृति के अंदर मित्र का मित्र से प्रेम, भाई का भाई से प्रेम, इनको आदर्श के रूप में सामने रखा गया। सारा प्रयास अंतरात्मा का, या सारा प्रयास जो यहाँ है, आपके एक छोटे से सेल्फ से कैसे हटके आप बृहत्तर सेल्फ में जा सकते हो, और जिसमें किसी के अंदर से भी परमात्मा आपके लिए उत्तर दे सकते हैं। अगर एक शालिग्राम है, वो उत्तर दे सकता है, तो आप किसी भी भाव से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, उसको अडोर कर सकते हैं। और गीता बिल्कुल इसको स्वीकार करती है, इसका खंडन नहीं करती। ये कोटेशन जो हम ले रहे हैं अभी गीता के अंदर भी है, तो इसमें जो गीता की कमेंट्री है अपनी, वो और साथ में ले लेंगे। तो ये सारा का सारा चैत्य की जो बात चल रही है, उसमें छोटी छोटी ये चीजें कहाँ कौन सी, समस्त आराधन रूप प्रेम के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। और जहां तक कि जब ये अज्ञान पूर्वक तथा किसी सीमित पदार्थ को अर्पित किया जाता है, तब भी विधि विधान के अभाव तथा उसके परिणामों की तुच्छता में से भी आध्यात्मिक वैभव की कुछ छटा दिखाई देती है। किसी के प्रति भी आप कर रहे हो, आपके ये भाई मत तो इसके लिए अडोर कर रहे हो आप उसको, कि सारा प्रेम जो अडोर करता है और उसके लिए कोई चीज करता है। अभी माँ का हम नाम लेते हैं, पर अडोर करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो तप के अंदर हम हमारी बात ही हुई थी। गुरु को, द्विज को, इनका वास्तव में पूजन करना, तो उससे निचले जितने भी रूप हैं, मूर्ति है और है, वो सारे के सारे इसके अंदर स्वीकृत हैं, उनको स्वीकार किया जाता है। भाई आपका प्रेम सहज रूप से किस ओर मूव कर रहा है, आराधन रूप। क्योंकि प्रेम जो कि पूजा है, एक साथ ही अभीप्सा भी होता है और एक तैयारी भी। अभी आप कहने अगर माँ से भी जुड़ रहे हो, तो भी जुड़ तो अपने ही तरीके से रहे हो, वो कोई पूरे तरीके से जुड़ नहीं रहे। इसलिए गीता कहती है कि जो यक्षों के पास जाने वाले यक्षों के पास जाते हैं, मेरी पूजा करने वाले मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। तो इसलिए ये समझने की बात है कि ये जब तक आप जिस तरीके के हो, वो वैसे ही आयाम की आप पूजा कर सकते हो। तो ये जितनी भी उपासना है और है, सारी तैयारी भी है, इसके अंदर साथ में एक अभीप्सा भी है। अगर आपको ये सपोर्ट्स, ये पकड़ने की चीजें न दी जाए, कैसे मूव करोगे? ये अपनी अविद्यागत क्षुद्र सीमाओं के भीतर भी, क्षुद्र सीमाएं, मंदिर उपासना, कोई मूर्ति के साथ आपका व्यवहार, किसी व्यक्ति को अडोर कर रहे हो, कितना जबरदस्त उसका प्रभाव है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात परम ब्रह्म। कि फिर बाद में गुरु गोविंद दोऊ खड़े, अगर वो भी हो तो काके लागू पाए। इसके आज अगर परमात्मा स्वयं भी आ जाए, हमारे लिए कोई तुलना नहीं है इसकी, कि मदर श्री अरबिंदो को हटा के हम कहते साहब परमात्मा इनके अलावा हम तो कल्पना कर नहीं सकते। ये अगर परमात्मा है भी, तो वो तो इन्हीं का सबसेट है, और अलग से परमात्मा कहाँ से आएगा? तो हमारा एक आराधन रूप प्रेम हो गया। रामकृष्ण जी के भक्त हैं, उनके लिए वो हो गया, तीसरे के लिए तीसरा हो गया। यह अपनी अविद्यागत क्षुद्र सीमाओं के भीतर भी एक आश्चर्यजनक साक्षात्कार की झलक प्राप्त करा सकता है। आप तो कहो मैं तो इसी रूप की पूजा करूंगा, मैं तो नरसिंह देव की पूजा करूंगा, या आपके लोक देवता हैं, मैं तो इन्हीं की पूजा करूंगा।
तो उसके माध्यम से आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी विशेष बात है, आपको उत्तर किस तरीके से मिलता है। अपनी अविद्यागत क्षुद्र सीमाओं के भीतर भी एक आश्चर्यजनक साक्षात्कार की झलक प्राप्त करा सकता है, जो भले अभी न्यूनाधिक अंध तथा आंशिक हो। क्योंकि ऐसे क्षण आते हैं जब हम नहीं, अपितु एक में भी प्रेम करने वाला वह हम में प्रेम का पात्र होता है, और एक मानवीय भावावेश भी इस अनंत प्रेम और प्रेमी की जरा सी झांकी से उदात्त और महिमान्वित हो सकता है किसी कॉज के लिए। इसलिए सारे कॉज यहाँ स्वीकृत हैं। आप तो कैसे भी अपने से हट के कोई चीज के ऊपर जाओ, स्वीकार तो करो। तामसिकता स्वीकार ही नहीं करती अपने से अलग कोई चीज। यही कारण है कि देवता एवं प्रतिमा की अथवा किसी आकर्षक व्यक्ति व्यक्ति हो, मेरा आदर्श ये है, आपको एटलीस्ट कम से कम आपके स्तर से मूव करवाएगा। जो घोर पाशविक हो, उससे तो कि जो आदर्श लेके चल रहा है, आदर्श वास्तव में कोई आदर्श या श्रेष्ठ पुरुष की पूजा को तुच्छता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ऐसी पूजाएं, ऐसे सोपान, ऐसी सीढ़ियां होती हैं जिनके द्वारा मानव जाति अनंत के इस आनंदपूर्ण भावावेश और परमानंद की ओर गति करती है, जो कि अनंत को सीमित करते हुए भी अनंत तो कोई चीज में आ नहीं सकता। भी माँ श्री अरविंद का स्वरूप अपने आप में परमात्मा से ऊपर है, पर आपकी समझ में कितना आ सकता है, आपके लिए तुरंत में उतना ही प्रासंगिक है। श्री अरविंद ने जो जो अभिव्यक्ति करी है, साहित्य है, उसको ही हम नहीं समझ सकते। तो आप कहें श्री अरविंद इतने हैं उतने हैं, अरे आप डिलिमिट तो कर ही नहीं सकते उनको। पहली बात तो श्री अरविंद ने सारी जो भी अभिव्यक्ति करी, बाहरी अभिव्यक्ति से तो आंतरिक वो क्या व्यक्तित्व थे, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। उनकी सारा जो उनका जो एक्सप्रेशन है, जिस भी माध्यम से वो सारे को कुल मिलाएं, तो भी उनका जो व्यक्तित्व है, वो तो अनंततः इससे परे है उस अभिव्यक्ति से। एक संगीतकार है, कितना अभिव्यक्त कर सकता है, कलाकार है, कितना अभिव्यक्त कर सकता है, आपके भीतर कितना भी भाव हो सकता है, अभिव्यक्त कितना कर सकते हो उसको। तो पहले तो वो जो अपने आप में है, उसकी अभिव्यक्ति कितनी, वो भी हम नहीं समझ सकते। उसको हम कितना भी, पर आप ये कहें कि आप तो पूरे श्री अरविंद को नहीं समझ रहे, भाई जितना समझ रहे हैं उतना समझ रहे हैं। तो कितना भी आपकी सोच समझ, श्री अरविंद अपने आप में क्या होंगे, आप तो उसी से संपर्क में आते हैं जितना आपकी सोच समझ उनका एक उनकी आकृति आंक लेती है। आप सारा अगर उनका लिटरेचर भी पढ़ लो तो भी उससे क्या फर्क पड़ेगा। सारे को आप बिल्कुल घोट के पी भी जाओ तो भी मतलब क्या होगा। इसलिए एक जने ने कहा कि भी श्री कृष्ण जो है घोड़े के ऊपर सरपट तोड़ते नजर आए मेरे को। ऐसा तो आज तक किसी पुराण में कहीं भी ये देखने को नहीं मिला कि श्री कृष्ण जो है वो घोड़े के ऊपर। तो श्री अरविंद ने कहा भी आज तक जो भी श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है या हो सकता है, श्री कृष्ण का व्यक्तित्व उससे लिमिट कैसे हो सकता है। और वहां उनको रास में जाने की जल्दी होगी, इसलिए वो घोड़े के ऊपर सर पर दौड़ के जा रहे थे। पर वर्तमान में हमारा जिस तरीके का फ्रेमवर्क है, हमको तो जितना हमारे हाथ में आ सके, बहुत सारा भोजन है भैया। मेरे को तो जो मेरे मुंह में टुकड़ा जितना आ सके, समुद्र में पूरा पानी भरा पड़ा है, मेरे क्या मतलब का एक गिलास दो मेरे को, तो जितने से मैं काम में ले सकूं। तो अनंत को सीमित करते हुए भी आप किसी भी रूप को और कितने भी तरीके से आप उसको भज रहे हो, तो भी आप उसको प्राप्त कर रहे हो सीमित रूप से ही, करते हुए भी उसको हमारी अपूर्ण दृष्टि के समक्ष प्रकाशित करती हैं। जबकि अभी हमें उन निम्न सोपानों को, जो प्रकृति ने हमारी प्रगति के लिए बनाए हैं, प्रयोग में लाना तथा अपनी उन्नति के क्रमों को अंगीकार करना होता है। अभी भी आप डील तो कर ही रहे हो मन प्राण शरीर के साथ, पर आपके सामने कोई ऐसे आरोहण, कोई ऐसी चीज, हाँ भी इस पे चढ़ेंगे हमेशा आपके सामने। इसीलिए भारतीय संस्कृति धर्म की बात करती है, आप जहां भी हो उससे आगे।
हमारी भावात्मक सत्ता के विकास के लिए कई प्रकार की प्रतिमा पूजाएं अनिवार्य हैं, अनिवार्य हैं। इसलिए ये एक, अब जैसे पौंडीचेरी वगैरह के अंदर कुछ लोगों में पहले ये थी, तुम कृष्ण की पूजा करते हो, तुम इसकी पूजा करते हो, तुम मूर्ति की पूजा करते हो, तुम मंदिर में जा रहे हो। अरे तो श्री अरविंद ने माने कहा इन चीजों को? तो साफ साफ श्री अरविंद तो ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर किसी व्यक्ति के प्रति सहज रूप से आपके हृदय में भाव है, आसक्ति की बात नहीं कर रहे, आपको उसके प्रति ये है कि अरे यार इसमें तो डिविनिटी हमको दिखती है, तो उसको तब तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब तक कि उसको प्रतिस्थापित किसी हायर चीज से न कर सको। और आपके आपके पास कोई इस चीज का ठेका नहीं है कि आप उसको बताओ, आप गुरु थोड़ी हो उसके, कि ये मैं तेरे को बता रहा हूँ यही हायर चीज है, ये भी नहीं कह सकते। वहां इस तरीके का आप तो ये फोटो कैसे लगा सकते हो, कृष्ण की पूजा कैसे कर सकते हो? मतलब इतनी विचित्र बात है ये। सामान्य व्यक्ति को तो बात छोड़ो, जो माँ श्री अरविंद के बिल्कुल अंतरंग, जो उनके साथ वहीं रूम में रहने वाले लोग हैं, उनमें थी ये चीज। और श्री अरविंद ने कहा यार मैं तुमको कितनी बार बता चुका, मैं किस श्री कृष्ण को चैलेंज करूं, जो मेरे पग पग के साथी थे, जिन्होंने मेरी साधना शुरू संपन्न सारी उन्होंने की, उसमें बार बार आप ये क्या बातें करते हो? तो इसमें प्रतिमा खाली ये काठ की, धातु की, भगवान की ये प्रतिमाएं नहीं, अभी तो आप जो भी रूप बनाते हो मानसिक, वो सारी प्रतिमाएं ही हैं। अभी इस सारे वर्णन से आप जो भी समझ रहे हैं, प्रतिमा ही बना रहे हैं आप। धीरे धीरे ग्रो करेंगे, वर्तमान में कोई प्रतिमा लेके चलते हैं, आपके लिए वो प्रतिमा ग्रो कर जाएगी। आप किसी व्यक्ति के लिए भाव रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी के प्रति भाव रखने में। आपकी अरे बड़ी ये तो माँ की ओर ले जाने में ये सहायक होगा। तो आप किसी भी मंदिर में जाके आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहां गणेश जी के पास जाते हो, वहां भी उनसे पूजा यही करते हो कि भी मेरे मेरे को ऐसा करो कि मैं गुरु की तरफ चल पाऊं। पर यदि गणेश जी आपको यूं भी आकृष्ट करते हैं, तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के सारा प्रयास ये है कि आप यहाँ से गति कीजिए, आगे चलिए। कोई भी जो ये कहता है माँ श्री अरविंद इन चीजों को दरकिनार करते हैं, उसने अभी तक जाना ही नहीं है। वो तो जाना ही नहीं कोई चीज को। हमारी भावात्मक सत्ता के विकास के लिए कई प्रकार की प्रतिमा पूजाएं अनिवार्य हैं। अनिवार्य का आप और कुछ बना ही नहीं सकते। जिन्होंने निराकार का भी निरूपण किया है, माइंड ने उसका भी, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है करके उसका निरूपण तो कर दिया आपने। ब्रह्म ये नहीं है, ब्रह्म ये नहीं है। तो वैसे ही जैसे आप कोई चीज को भाई कैसा फील कर रहे हो, एक कोई आकृति है, मनुष्य की आकृति को आपने जैसे कोई स्प्रे पेंटिंग के द्वारा एक मनुष्य की आकृति रखी, चारों तरफ स्प्रे कर दिया, बीच का खाली छोड़ दिया, पर वो आकृति खाली छोड़ने के कारण एक जना कह देता है निराकार है। चारों तरफ स्प्रे पेंट के कारण वो एक जो आकृति बीच में, चाहे बीच में रिक्त है, बीच में रंग नहीं है, पर वो रंग चारों तरफ भरने ने आकृति तो वहां उभार दी। तो भले आप निराकार की बात करो, आप नहीं 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 करते 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 चारों तरफ आकृति बना देते हो, ये आकृति बना दी आपने। माइंड जहां तक काम करता है, मन से परे अभी तक मनुष्य जाति गई नहीं। सारी आध्यात्मिकता जितनी भी हुई है, माइंड के स्तर के ऊपर हुई है। कितने भी गहन से गहन आपको जो भी कुछ प्राप्त हुए हैं, माइंड के स्तर के ऊपर ही प्राप्त हुए हैं। क्योंकि मनुष्य एक मेंटल बीइंग है, उसी के माध्यम से उसको प्राप्त हुए हैं। भाई जैसे आप टेलीस्कोप के माध्यम से कोई चीज देख रहे हो, अब वो चांद की तरफ करोगे चांद दिख जाएगा, दूसरे की तरफ करोगे दूसरा दिख जाएगा। पर गए तो इसी माध्यम से हो, टेलीस्कोप के। और वो आपके आंखों के माध्यम से, आंखें आपके ब्रेन में जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके माध्यम से। तो आप कोई भी ये इस तरीके के सैटेलाइट देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, फिर भी आपका फ्रेमवर्क तो माध्यम है ही है। वैसे ही मन, जितने भी लोगों का अभी तक वर्णन हुआ है, खाली वो मन के आधार पे हुआ है। अपने आप में वो क्या चीजें हैं, ये न तो आज तक इस प्रश्न को किसी ने टैकल किया,
भाई बिना फ्रेमवर्क आप परमात्मा को कैसे जान सकते हो? इसीलिए अगस्त्य वाले के अंदर ये है कि वो अपने आप को ब्रह्म जो है किसी और के अंदर जहां अभिव्यक्त करता है वहां उसको पकड़ सकते हो, उसके अलावा उसका पता नहीं चलता, ब्रह्म का और कहीं पता नहीं चलता। तो अगस्त ने सोचा कि मैं जंप करके इस सुप्रीम रियलिटी तक पहुंच जाऊं, बिना फ्रेमवर्क के नहीं पहुंच सकते। छिपकली है अपने तरीके से देखेगी जगत को, मनुष्य है अपने तरीके से। अपने आप में सामने क्या रियलिटी है या नहीं है, हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। वो शून्यम कह के उसका वर्णन करते हैं, फिर भी आउटलाइन बना देंगे उसकी, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है करते उन्होंने एक आकृति बना दी। जैसे आपने कोई एक फिगर रखी, उसके चारों तरफ स्प्रे पेंट किया, आकृति तो बना दी तुमने, बीच में रंग नहीं भरा, चारों तरफ भर के फिर भी आकृति तो तुमने बनाई दी। तो इसलिए प्रतिमा आप भंग कर ही नहीं सकते तुरंत के अंदर। और अगर दूसरी आपके पास है तो भी है प्रतिमा ही, आप प्रतिमा से अलग नहीं जा सकते। आप उससे ऊपर की बनाओगे तो नीचे वाली छूटेगी। आपके पास दूसरा यदि कुछ नहीं हो तो आप भंग करोगे किसको, कैसे करोगे? तो वह जो ज्ञानी है तब तक किसी भी अवसर पर प्रतिमा को भंग करने के लिए उतावला न होगा, जब तक कि वह उसके स्थान पर उस सदवस्तु को, सदवस्तु मतलब रियलिटी, सदवस्तु रियलिटी को बोलते हैं। सत वस्तु, सत जिसका एग्जिस्टेंस है, रियलिटी जिसका कि यह प्रतीक मात्र है, सब प्रतीक मात्र हैं। आप कहो मैं राम की, कृष्ण की, किन्हीं की भी नहीं करता, एकमात्र मां श्री अरविंद के पीछे जाता हूं, ठीक बात है। पर वो भी तो आपके हृदय में जितना आपको है उतना ही तो आप उसको पकड़ पा रहे हो। आपके पास कोई इस चीज का एकाधिकार है, मैंने मां श्री अरविंद को पूरा जान लिया, सारे मिल जाएं तो भी नहीं कह सकते कि हमने पूरा जान लिया। सब अपने नोट्स को एक साथ इकट्ठा करें, मां श्री अरविंद उससे कोई मोहताज या कोई सुप्रीम रियलिटी है? वो कोई मोहताज है क्या इस चीज की? उपासक के हृदय में प्रतिष्ठित न कर सके, ये बड़ी विचित्र बात है। तो ये सारा है क्या? आप कहाँ हो? उतना ही आप जान सकते हो जितना अंतरात्मा आपको उसके संपर्क में लाती है, बस। मन प्राण शरीर से तो खैर जानते ही क्या हो, जितना आपकी अंतरात्मा उसमें अनुभव ले लेती है उतना भर आपका है, उसके अलावा नहीं। इसके अतिरिक्त इनमें, और ये भी ऐसे नहीं होता भी किस कारण से है, आपका हृदय क्यों कोई चीज की तरफ चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है भी ये वाली चीज है। आपका हृदय कोई जरूरी नहीं है रमण रमण महर्षि की तरफ चलेगा या योगानंद जी की तरफ चलेगा, उनकी बातें प्रभावित कर सकती हैं, पर सहज रूप से आपका इसी लाइन में क्यों चलता है, इसमें क्यों नहीं चलता? भाई इसका तो कोई बुद्धि से तो आप नहीं कह सकते, शरीर और प्राण से तो कह ही नहीं सकते। हाँ, प्रभावित उनकी कोई घटना ने किया, ये किया, पर ये वाली घटनाएँ इससे बेटर इनके साथ हुई, पर ये वाली मेरे को फिर भी अपील करती है। क्यों? अब इसका तो कोई कारण एज़ सच है नहीं, कोई डीपर ही है इसका जो है सो। तो उपासक के हृदय में प्रतिष्ठित न कर सके तब तक उस प्रतिमा को भंग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनमें यह शक्ति इसलिए है क्योंकि इनके अंदर सदैव कोई ऐसी चीज़ होती है जो इनके बाहरी रूपों से महत्तर होती है। बाहरी रूप कोई भी हो, आपने किसी को, उस व्यक्ति को आदर्श मान रखा है शुरू के अंदर, तो उसके अंदर, उसके भीतर जो चीज़ है, उस बाहरी फ्रेमवर्क, आपका विचार का ढाँचा आपने कितना भी बनाया हो उसका, आपको आकृष्ट उसके भीतर कोई एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि इनके अंदर सदैव कोई ऐसी चीज़ होती है जो इनके बाहरी रूपों से महत्तर, उससे बड़ी होती है। और यहाँ तक कि जब हम परमोच्च पूजा की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब भी वह चीज़ बनी रहती है। आपने गुरु रूप से माँ श्री अरविंद को स्वीकार कर लिया, उनके रूप का साक्षात्कार हो गया, अरे ये तो परम पुरुष हैं। तो भी जितना भी आपको साक्षात्कार हुआ है, उससे वो हमेशा ही बड़े हैं। आपको किसी भी रूप का, इसीलिए कोई भी रूप, अरे शालिग्राम है वो परमात्मा स्वयं है, तो और कोई बंधन रह कहाँ गया? ये तो मूर्ख हैं जो जो कह रहे हैं अरे ये माँ श्री अरविंद इतनी इतनी सी बात करते हैं, उतनी सी बात करते हैं।
कैसे कर सकते हैं ये बताओ? ये श्री अरविंद का कथन है साफ-साफ। और यहाँ तक कि जब हम परमोच्च पूजा की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब भी वह चीज़ बनी रहती है और इस पूजा का विस्तार या इसकी व्यापक संपूर्णता का अंग बन जाती है। सब रूपों और अभिव्यक्तियों से अतिक्रम करने वाले तत्व को जानने के बाद भी, और ये तत्व को जान लो चाहे, फिर इससे आगे आप ये हो गई ये तत्व भी माँ का ही रूप है। ये कोई तत्व अपने आप में क्या होगा? इसलिए कृष्ण प्रेम का बिल्कुल क्लियर था, सारे अनुभव, सारी चीज़ें हो गई। उन्होंने कहा तुम कितनी भी निराकार, निर्गुण इनकी सबकी बातें करो, मेरे हाथ में ये छोटी-सी मूर्ति विग्रह है भगवान कृष्ण का। इसके पोर-पोर में ये सारे तत्व विराज रहे हैं। आप कोई भी ऐसे को कोई ब्रह्म के पास पहुँच जाओ, उसका साक्षात्कार कर लो, पर वो ब्रह्म भी तो यहाँ व्याप रहा है। तब आप कुछ रियलिटी के पास पहुँचते हो। ये जब अनुभव होते हैं, आप अगर सारे को नकार ही दो, नहीं, नहीं ये मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है, वो तो तत्व कोई परे है। यहाँ छोटा-सा कण है, अगर वो तत्व नहीं मानते, तो भूल आप चूक गए। इस संस्कृति ने इसको भी तत्व माना, उसको भी तत्व माना, सारी चीज़ को। इसलिए हर चीज़ के अंदर परमात्मा यहाँ रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया। नहीं तो यदि ये जीवन काम का नहीं है, तो यहाँ इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई क्यों? मूर्ख तो थे नहीं। तो तत्व को जानने के बाद भी यदि हम प्राणी और पदार्थ में, मनुष्य में और संपूर्ण जाति में, पशु, पौधे और पुष्प में, अपने हाथों की कृति में और प्रकृति की शक्ति में, जो अब हमारे लिए जड़ मशीनरी की अंतक्रिया नहीं रहती, अब अपितु विश्व शक्ति का मुखमंडल और शक्ति बन जाती है, भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते, तो हमारा ज्ञान अभी हमारे अंदर अपूर्ण है। यदि हम प्राणी और पदार्थ में, प्राणी में, प्राणी मात्र में और पदार्थ में, मूर्ति के अंदर छोटा-सा छोटा-सा शिवलिंग, आप छोटा-सा इतना-सा, वो भी विराज रहे हो, वो आपसे संपर्क कर सकता है। और जितने भी ब्रह्मांड हो सकते हैं या हैं, भौतिक ब्रह्मांड, उसके बाद में जितने भी आपके जो भी लोक हैं, परलोक हैं, वो सारे कहे कहाँ हैं? कहे ये शिवलिंग है ना छोटा-सा, दूसरा कहे दिमाग खराब हो गया इसका। तो अपन ये पढ़ के गए हैं कि क्या ये सत्य है? और वो कहता हाँ, ये सत्य है। ये निरा जो है पागलपन नज़र आता है। इज़ इट ट्रू? तो कहते हैं यस, इफ इट इज़ ट्रू, तो कहते हैं हाँ, हाँ, ये बात सत्य है। ये अपन पढ़ के गए थे। अब अभी मिलेगा तो मैं आपसे ये दिखा दूँगा। सब रूपों और अभिव्यक्तियों से ये हो ही गया। पदार्थ में, मनुष्य में, संपूर्ण जाति में, पशु, पौधे और पुष्प में, अपने हाथों की कृति में और प्रकृति की शक्ति में। आपने जो भी बनाया है, यदि इनमें भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते, तो हमारा ज्ञान अभी हमारे अंदर अपूर्ण है और हमारा प्रेम अधूरा है। हम तो प्रेम के प्रसंग में बातें कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों में भी शाश्वत की उपस्थिति है। तो आप यदि माँ के अतिरिक्त आपका पति अलग है, आपका पुत्र अलग है, अरे! माँ में ही इन सारों की छवि, मैं ये नहीं कह रहा इनमें माँ की छवि देखनी शुरू कर दो, ये तो आप तैयार बैठे ही हो, क्योंकि आप छोड़ना चाहते ही नहीं किसी चीज़ को। तो माँ कह रहे हैं वी आर योर ऑल इन ऑल। तुम्हारा देश, तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता, और कोई दूसरी चीज़ है नहीं, हम हैं तुम्हारे जो हैं सो। तो व्यक्ति अपनी सारी चीज़ धीरे-धीरे, अपना सुख है, अपना जितना भी कुछ भी, जो भी उसको प्राप्त करना है, सारा इनके अंदर खोजने लगता है। और यहाँ मैं देखता हूँ वो अगर मेरे को मिल जाता है तो। ये देखो ये है।
वेदांत का फाइनल आंसर, ये हम पढ़ के गए हैं। अब इसको दोबारा अगर पढ़ते हैं तो आपको कुछ कुछ अभी जिस अंतरात्मा की वो कैसे बाहर देखता है, क्या चीजें हैं, वेदांत का फाइनल आंसर, Vedanta's final and single answer to all the questions of philosophy is contained in a single, mighty, and ever memorable phrase, Soham, मैं हूं, I am he, or more explicitly, or to the question of the inquirer, Aham Brahmasmi. Cutting through all tremors and hesitations, scorning all doubt or reserve, cutting through all tremors and hesitations, scorning all doubt, सारे डाउट को यो दरकिनार कर दिया, उसको हीन दृष्टि से देख के, अरे हट, क्षुद्र मानते हुए उसको, और रिजर्व, कोई रिजर्वेशन नहीं, इट अनाउंसेस विद ए हार्डी एंड डेयरिंग इंसाइसिवनेस द कंप्लीट आइडेंटिटी ऑफ मैन इन गॉड। नहीं बताओ, सामने हड्डी का मांस का व्यक्ति खड़ा है, आप कह रहे हो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उसी गुरु को आप रात भर उसको टट्टी पेशाब करवा रहे हो, फिर बाद में आपके कृष्ण प्रेम ये कह रहे हैं, दिलीप मेरे हृदय में स्वर्णिम अक्षरों के अंदर ये लिखा है कि कृष्ण और गुरु एक ही हैं, पर गुरु जो है हमेशा ही उससे ऊपर है। कृष्ण और गुरु एक हैं, इसलिए गुरु को छोड़ना नहीं, इसलिए कृष्ण मेरे को हो सकता है छोड़ देंगे, गुरु फॉरसेकन नेवर। ये मेरे हृदय के अंदर स्वर्णिम अक्षरों के अंदर ये चीज लिखी हुई है। किस स्तर के ऊपर है वो आदमी, आप ये सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो कह क्या रहा है। सामने आपको कोई व्यक्ति है और आप ये कहते इसके अंदर ही मां श्री अरविंद विराज रहे हैं, मैं तो इसको मां की ही भक्ति कर रहा हूं पूर्ण रूप से, आप कहते ये क्या है, आप पचा पाएंगे इस चीज को? भाई मैं पौंडीचेरी जा रहा हूँ, यहाँ प्रणाम कर रहा हूँ समाधि के ऊपर, मां श्री अरविंद का पूरा भजन करता हूँ, आप कहते वो एक व्यक्ति बैठा है वहां, वो स्वयं ही कह रहा मैं श्री अरविंद बन के आ गया। आप कहे यार ये गलत बात चल रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। पर आप तो कह रहे हो शालिग्राम है, भगवान परमात्मा स्वयं है, इसमें कोई गलत बात नजर नहीं आ रही। कैसी डेयरिंग इंसाइसिवनेस द कंप्लीट आइडेंटिटी ऑफ मैन इन गॉड, ये व्यक्ति, ये गुरु, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म। आप क्या बात कर रहे हो, मतलब कितने सारे भौतिक ब्रह्मांड हैं, इतने सारे ये घूम रही हैं आकाश गंगाएं, आप कह रहे हो ये है सब कुछ। और एक्चुअल बात यही है, क्योंकि आप अपने सेंस परसेप्शन से देख रहे हो, आध्यात्मिकता ने सबसे पहले उसके ऊपर उसको तोड़ा, रियलिटी के पास जा ही नहीं सकते। मैंने आंखों से देखा, मैंने कानों से सुना, अब एक छिपकली सुनती है, उसकी क्या वकत है कि आप ये कोई साहित्य में लिखो जी ये प्रमाण कौन करता है, एक छिपकली हमारे घर पे है वो प्रमाणित करती है इसको। कहते यार ये क्या बातें कर रहे हो, हमारे घर का एक वफादार कुत्ता है वो कह रहा है, तो इससे, दिस इज इट्स गॉस्पल, ये रियलिटी है। अब ये तो हमको इंद्रियों से तो नजर नहीं आती, इसलिए प्रमाणीकरण के तीन तरीके, रियलिटी के पास कैसे जाओ, पहले तो प्रत्यक्ष, फिर दूसरा अनुमान, तीसरा आप्तवचन। विज्ञान है सारा का सारा प्रत्यक्ष से शुरू करता है, फिर अनुमान, उसके आधार पे कोई हो तो उसको स्वीकार करता है या नहीं करता। आध्यात्मिकता, आप्तवचन को तो वो मानता ही नहीं, गुरु ने कह दिया क्या फर्क पड़ता है। यहां आध्यात्मिकता शुरू इससे कर रही है, गुरु जो कह रहा है वो करो, ये काम करो। जिन्होंने भी इस इंद्रिय आपके जाल को तोड़ा है वो ही कहीं जा सके, नहीं तो कहीं नहीं जा सके। ये आप देख सकते हो अभी भी तुरंत में, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, आप एक दूसरे स्तर पे अवेकन हो रहे हो। दिस इज इट्स गॉस्पल दैट द इंडिविजुअल सेल्फ हु सीम्स सो लिमिटेड, थ्वार्टेड, befouled, shamed, and obscured with the bonds and shackles, the mud and stains of earthly life, and the pure, perfect, and illimitable being who possesses and supports all existence, to whom this vast and majestic universe is.
but an inconsiderable corner of his mind, to whom this vast and majestic universe capital है, जिसके अंदर भौतिक यूनिवर्स की तो बात छोड़ो, जो भी आप आज तक ऊंची से ऊंची कल्पना में आ सकते हो या आए हो, गहरी से गहरी समाधि अवस्था में भी आए हो, कुछ नहीं है वो। इनकंसिडरेबल कॉर्नर ऑफ हिज माइंड। और वो जब आके आपकी गोद में खेलता है, वो आपके विग्रह में आके समा जाता है, कह रहे ये सारे ब्रह्मांडों का ब्रह्मांड इसके पोर पोर के अंदर है, तो ये कोई काव्य की बात नहीं है, ये रियल अनुभव की बात है। एन इन्फिनिट टाइम कैनॉट एंड, एन इन्फिनिट स्पेस कैनॉट कन्फाइन। अनंत स्पेस है, वो भी उसको क्या कन्फाइन करेगा। एंड द इन्फिनिट नेट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण, इज पावरलेस टू ट्रेमल, आर इक्वल, are of one nature, power, splendor, bliss are one. It seems the very madness of megalomania, the very delirium of egoism. And yet, if it be true, क्या ये सत्य हो सकता है? क्या ऐसी बात सत्य हो सकती है? And it is true. सेम पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में श्री अरविंद ने कहा, हाँ ये बिल्कुल सत्य है, ये ही सत्य है। क्या ये इस तरीके से अभिव्यक्त, अरे ये ही अभिव्यक्त करता है। रीजन कैन कम टू नो अदर कंक्लूजन। रीजन आपका रीजन नहीं, कोई भी जो आज तक मनुष्य का उच्चतम रीजन भी रहा है। योग एंड्स इन नो लेस एन एक्सपीरियंस, द वॉइसेस ऑफ 100 होली विटनेसेस who have seen God face to face bring to us no less wonderful a message. इसलिए क्या कह रहे हैं वो, कि कोई भी पूजा का, कोई भी आपको किसी में भी भक्ति है, और उसके प्रति फिर बाद में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता कह रही है, एक पत्र एक पुष्प। आप कह रहे हैं एक पुष्प क्या, हम तो खूब सारे चढ़ा देंगे। अरे चढ़ा ही नहीं सकते तुम भावना से। अभी तो ये पता नहीं कि आप पे कुछ इंप्रेशन बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, फिर इसकी कमेंट्री के ऊपर चलेंगे अपन। यहाँ अब इसमें पहले तो ये बताओ कि ये इसमें कुछ समझ आ रहा है या इसके अंदर कोई प्रश्न है आपके? क्योंकि हम जो बात कर रहे थे उसका एक अलग पिक्चर के अंदर हम ये बात कर रहे हैं। जो साइकिक की बात कर चल रही थी, उसमें ये ग्रो, मानव तरीके से अब ग्रो करवाएं किसको, कैसे, किस तरीके से? नेचुरली आपका हृदय किस ओर मूव करता है, उसमें सारी ही चीजें, जो हमारी आध्यात्मिकता रही शुरू से, ये इनको सेंस था, नहीं नहीं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, किसी को भी दरकिनार नहीं करना। पर मैं ये नहीं कह रहा आपकी आसक्ति आपके पुत्र में है, पुत्री में है, पति में है, माँ में है, इसमें है, वो सारी की बटोरो, सारी डोरियां। अगर माँ में भक्ति है तो वहां केंद्रीकरण करो उसका। आपकी भक्ति जिस भी चीज में है, वैष्णव तंत्र ने तो ये कह दिया, अगर तुम्हारी आसक्ति तुम्हारे पुत्र में है तो तुम एक काम करो, सारी चीज के तार तुम तो उसमें भगवत्ता देखने की शुरुआत कर दो। हालांकि बहुत अच्छी चीज है, पर इसमें समय बहुत निकल जाता है, क्योंकि हो नहीं पाती वो, व्यक्ति कर कम पाता है, ये कर नहीं पाता है। इन लाइनों में अभी तक कोई बात है? क्योंकि फिर इसके ऊपर अपनी गीता में कमेंट्री है, वो ले लेंगे। देविका जी। नहीं पंकज भाई, ये चीजें तो बिल्कुल ही क्लियर है, क्योंकि ये चीजें तो अपने अंदर कोएग्जिस्ट कर रही हैं कि जब माँ शेरविंद है तो वहां पर ही मतलब मेरा अपना पर्सनल ये है कि वही मुझे कंप्लीशन लगती है। मुझे उनके आगे ये नहीं है कि और कोई भगवान के लिए कोई डिजायर है कि वही सब है, बट उनके हम्म, साथ ही सब कोएग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि वो पीछे के या तो सनातन संस्कार है कि श्री राम है, या हम रामायण देखते हैं वही इंटरेस्ट से देख रहे हैं, तो कहीं कोई माँ शेरविन में और अपने जो धर्म हम फॉलो कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। हम्म, तो ये तो बहुत ही क्लियर है। वो प्रेयर्स भी जो नॉर्मल अगर प्रेयर चलती है या हवन चल रहा है करते हैं घर पे,
तो वहां कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगती कि नहीं ये नहीं करना, अब तो माँ का ही करना है। कहीं रिजिडिटी नाम की चीज नहीं है या नैरोनेस नहीं है, हम्म। क्योंकि कहीं मार्शल ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, कोई लाइंस ड्रॉ नहीं करी। मेन चीज तो मनोभाव है कि हम जो पूजा कर रहे हैं हम किस भाव से कर रहे हैं। अगर कृष्ण जी की कर रहे हैं या जन्माष्टमी बना रहे हैं तो वही उत्साह से बना रहे हैं, रामनवमी बना रहे हैं वही हम्म। उत्साह से बना रहे हैं। और माँ शेरविन का बर्थडे है, वो तो बहुत ही, खुद ऐसा लगता है जैसे बहुत ही जबरदस्त त्योहार है, अपनी दिवाली है। तो हाँ, पर ये सब और चीजें तो। फंडामेंटल्स में जा रहे हैं। अभी जो हम बात कर हाँ रहे हैं जी, बिल्कुल। कि आप यदि कोई अपना व्यापार भी कर रहे हो, वो भी एक पूजा है। मतलब बेसिकली तो आप बिल्कुल। इससे ऊपर नहीं गए। और माँ श्री अरविंद का भी आप कितना भी कंसीव करो, आप कोई पूरी पिक्चर कभी भी किसी भी चीज की नहीं बना सकते। तो आपका हाँ पूरा जी। ब्रह्म जिसकी आप पिक्चर बनाते हो, आप कह रहे हैं ये माँ श्री अरविंद की ये जो एक मूर्ति है ना मेरे पास, उसके एक रोम रोम में है। पर ये कहना, एक तो आप तो भावना से कह रहे हो, और एक एक फिर बाद में दूसरा जो कह रहा है, आज कृष्ण प्रेम कोई चीज कह रहा है, वो तो बहुत ज्यादा डीप अनुभव है। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन झोंक दिया उनके पीछे। अब वो जब कह रहा है कि मेरे हृदय के स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा हुआ है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, भावना मान लेगी इस बात को, भौतिक सत्ता कैसे स्वीकार कर लेगी? आपका शरीर, आंखें तो नहीं मान पाएगी। तो अपन और फंडामेंटल्स के अंदर चल रहे हैं इसके अंदर। खाली ये आप बाहरी पूजा पद्धतियों की बात करते हो, उनकी बात नहीं चल रही, सारी ही चीजें। इसीलिए मैंने आपसे वेदांत का अंतिम उत्तर, फाइनल आंसर ये मैंने आपको किया। ये धीरे धीरे और खोलेंगे इसको। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, और ये चूक जाते हैं। गीता के अंदर आपको अगर ये देखोगे, गीता क्लियर है इस बारे में। गीता बहुत क्लियर है। गीता सारी ही चीजों के बारे में कितनी क्लियर है, पहली बार आप देख रहे हो, अच्छा ये चीज भी है। इसकी हम कमेंट्री और ले लेंगे। पर यहां तक तो ठीक है, इसका मतलब आपके दो हाँ जी। विवेक। हाँ जी। हाँ भैया, यहाँ तक ठीक है। और लेकिन जो आप बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट इसमें निहित है, वो पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा अपन प्रश्न ही नहीं करते, अपने आंख जो है वो कैसे देख रही है, कान कैसे सुन रहे हैं, भावना किस तरीके से जारी है, ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, आप कभी अवेकन होते ही नहीं इसके प्रति। श्री अरविंद ने इतना बता दिया एक एक भाग का, फिर भी हमको कितना, कोई ज्यादा पता थोड़ी चलता है, बहुत ज्यादा पता नहीं चलता। तो इसका कितना भी जानो, ये पूरा हम जान ही नहीं पाते। तो इसके अंदर मैं आपसे ये शेयर कर देता हूँ। ये आएगा आपका 542। है। इसमें भैया एक चीज तो मतलब बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्लियर हुआ है कि जो भारतीय संस्कृति में जो किसी भी रूप की जो पूजा होती है, जैसे गांव में चाहे हमारे तरफ देखा जाता है, कहीं एक जमीन का बहुत बड़ा भाग है, वहां पर कहीं एक छोटी सी ईंट रखा हुआ है, पूरा गांव उसकी पूजा कर रही है। उसमें इसकी एक श्रद्धा है। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पति को परमेश्वर मान रहे हैं, मित्र को मान रहे हैं वो तो इसके थोड़ा अंदर। ज्यादा सजीव हो गया ना। हाँ, इसी की तो बात कर रहे हैं। यही तो श्री अरविंद ने वेदांत का फाइनल आंसर दिया कि क्या ये नीरा पागलपन है। यही तो बात है। कटिंग थ्रू ऑल ट्रेमर्स एंड हेजिटेशंस, यही तो हेजिटेशन है यार। चमड़ी के अंदर कोई आ गया, वो परम ब्रह्म कैसे हो सकता है? और सारों ने अपने गुरु स्वीकार किए, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। शंकराचार्य जी की परंपरा के अंदर जो शिष्य बनाए, तो उन्होंने जो भी शिष्य बनाए वो किसकी, ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं या शंकराचार्य जी की कर रहे हैं? अगर वो ब्रह्म की, शंकराचार्य से अलग ब्रह्म की किसी की पूजा कर रहे हैं, वो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। बुद्ध को जो गुरु बना के, जिनको सबसे पहले इन्होंने शिष्य बनाया, अब किसको वो गुरु मानेंगे, किसको साक्षात परम ब्रह्म? आप इन प्रश्नों को सुलझाओ। और ये है नहीं कि वो अगर आधा अधूरा, कि इतने इस भाग में तो देखो, जो फ्लैश वाला भाग है इनका,
वो तो मानवीय है, बाकी जिस तत्व को ये रिप्रेजेंट करते हैं वो ब्रह्म है, ये है, ये है। ये बेवकूफ़ी की बातें इन लोगों ने करी नहीं। जो निहिलिज्म की बात करते हैं, जो अद्वैतवाद की बात करते हैं, इन्होंने भी अपने जिनको गुरु बनाया होगा। और इनको तो शंकराचार्य जी को ये कहने में दिक्कत नहीं थी, गतिस्त्वं भवानी। और साथ के अंदर फिर बाद में ये कह रहे हैं, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम। अगर गुरु के पाद पद्मों में आपका मन नहीं लगा तो क्या है? और वो कह रहे हैं ये जगत सारा मिथ्या है। तो आप ये समझने की कोशिश करो, वो कुछ न कुछ हमको कन्वे कर रहे हैं। वो इतनी दकियानूसी बातें नहीं कर रहे। वो सारे को यदि मिथ्या भी बता रहे हैं तो आप समझो तो सही, मिथ्या किस चीज को बता रहे हैं। तो यहाँ ये इस पैराग्राफ में भी यही तो विचित्र बात है। आप यहाँ आओ या कहीं जाओ और वो कह दे देखो माँ इसके थ्रू एक्सप्रेस कर रही है, और आप समाधि पे फूल चढ़ाने की बजाय उस व्यक्ति को माँ मान के फूल चढ़ा रहे हो। आपके गले उतर जाएगी क्या ये बात? कि मैं फूल लेके जा रहा हूँ, समाधि के ऊपर चढ़ा नहीं रहा, और एक व्यक्ति को मैंने माँ मान लिया और उसको मैं चढ़ा रहा हूँ, उसके प्रति भक्ति कर रहा हूँ। आप कहे यार ये तो इतना तो सहन नहीं होता है। अब माँ तो देखो हम कितना भी हम उसको सारा अपना सर्वस्व मानते हो, अब माँ तो हम समाधि के अंदर देख सकते हैं या फिर बाद में उसको अपनी अंतरात्मा में भावना से देख सकते हैं, या उसकी कोई मूर्ति हमने बना दी उसमें देख सकते हैं। अब देखो व्यक्ति को आप माँ मान के माँ माँ कर रहे हो, ये बात तो गले नहीं उतरती। अभी सोचने में आपके अंतर्विरोध पैदा नहीं होगा। एक्चुअल में अगर आपके सामने ये बात आ जाए तो अंतर्विरोध आ जाएगा कि अरे यार वहां तो वही बन के बैठ गए, उस आश्रम में तो वही श्री अरविंद बन के बैठ गए। आप कहो हो ये क्या चल रहा है? ये तो गड़बड़ चल रही है। आप कहीं न कहीं जाके ये गड़बड़ हो जाएगी। ये प्रश्न आता है भैया, जैसे कुछ जगह मैं जान रहा हूँ, जैसे वो श्री अरविंद के डिवोटी रहे हैं श्री अरविंद के समय। अब वहाँ जो लोग हैं श्री अरविंद को मानते तो हैं, लेकिन उनकी ज्यादा निष्ठा जो है वो अपने दादा गुरु या जो बोलते हैं उसमें देखते हैं। हुँ। तो ये प्रश्न कहीं न कहीं आता है कि जहाँ श्री अरविंद हैं, श्री हुँ। माँ हैं, वहाँ रहते हुए फिर उनके समय के जो व्यक्ति हैं, अब देखने में आता है कि उनको तवज्जुह ज़्यादा दिया जा रहा है। हाँ, क्या दिक्कत है तो? नहीं मतलब इसमें ये जो अभी आप बात बोल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आता है और थोड़ा-सा उस समय थोड़ा-सा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत हुँ। ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ़ोटो के अंदर स्वीकार कर लोगे, हाँ यार ये इसके बीच में ये कैसे लगा दी तुमने? माँ श्री अरविंद के बीच में कोई दूसरा कैसे आ सकता है? अब ये भाव ठीक भी हो सकता है, और वहाँ पर आपकी बाहरी प्रकृति को कोई चीज़ चाहिए यार पकड़ने के लिए। आपको पूजा का कोई पात्र हो, कोई आपको कुछ तो आए जो जिससे आप बात कर सको। हुँ। सामान्य व्यक्ति इस स्तर के ऊपर है ही नहीं। माँ श्री अरविंद का भक्त है बोलने से क्या हो गया? ये तो राम जी के भी भक्त हैं, शिव जी के भी भक्त हैं। पर उसको आपकी बाहरी प्रकृति को कोई आयाम चाहिए। अभी आपने निराकार किस तरीके से डील करना शुरू कर दिया। भाई श्री अरविंद से संपर्क करना, आपके भीतर की वाणी सुनो, उनका साहित्य उसका अध्ययन कर लो। एक जना तो बताओ जो इसमें पारंगत हो। मैं तो एक की बात कर रहा हूँ, जो ये कहता मैं जानता हूँ। एक भी नहीं है। तो सामान्य व्यक्ति और श्री अरविंद के बीच की ब्रिज कहाँ है? ब्रिजिंग कहाँ है उसकी? कैसे जाएगा वो उसकी तरफ? अगर बेचारा कहीं पकड़ने की कोशिश करता, डूबता आदमी किसी को पकड़ रहा है, आप कहते हैं, "अरे! तू तो इसको पकड़ रहा, तू तो सीधे उसकी ओर चल, ब्रह्म की ओर।" अरे! कौन से ब्रह्म की ओर? हमने भी तो माँ श्री अरविंद को इस तरीके का दुरूह बनाने की कोशिश कर ली लोगों ने। आप तो अपने हृदय में सुनो। तू तो सुन पा रहा है क्या? तू तो बता सकता है श्री अरविंद का ये व्यक्तित्व है, मैंने इसको डिफाइन कर दिया श्री अरविंद के व्यक्तित्व को। तो जो अभी शुरू कर रहा है मार्ग में, वो तो बेचारा कुछ पकड़ चाहेगा।
तो इसमें कहीं कोई वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कितनी दिक्कत की है या नहीं है, अब ये एक तो बड़ा, इसीलिए मैं ये सारे, आपने देखा इसलिए आपको ये चीज़ रजिस्टर करी। और मैं इतनी-इतनी चीज़ें कहता हूँ सूक्ष्म के अंदर, इतनी चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ, एक-एक शब्द के अंदर कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ साथ में आ रहा है। वो जब आप उसके सामने आएँगे, वो ऐसी चीज़ को आप सामने देखेंगे, बहुत ऑफेंड करेगी आपको। आप उसको सही दृष्टिकोण से देख पाएँगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप कहेंगे यार ये क्या हो रहा है? पर आप भी उससे बच नहीं पा रहे, क्योंकि आपने माँ श्रीन का हर जना पढ़ के जितना आज तक उसने आत्मसात किया, उस वैसा चित्रण कर लिया। मेरे हृदय में ये है, अरे तो तेरे हृदय के अंदर तेरा हृदय कौन-सा सही है? हृदय की तो हमने बात कर ही ली। तो इसलिए मुद्दे हम बहुत ज़्यादा और गहरे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। ठीक है विवेक? हाँ भैया। आप गंभीरता समझ रहे हो ना इस बात की? हाँ भैया, पूरी तरीके से। अभी भी मतलब अभी शायद पढ़ने पर एक वास्तविकता नज़र मिलेगी, नहीं तो देखने का नज़रिया तो वही था, एकदम, पॉइंटिंग। ये जो, अब ये तो कोई बात बताता ही नहीं इस तरीके से। नहीं। ऊपर-ऊपर से बात कर लेंगे। ये अगर आपके सामने कोई ऐसे फ़ॉलो कर रहा हो, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें करके जनरली एक श्री अरविंद को निराकार बना दिया। बस जितना आपकी फ़ोटो है, उतने श्री अरविंद हैं, उनका साहित्य उतना श्री अरविंद है। या फिर एक पोप जैसे कोई बीच के अंदर आके बैठ गए, वो सावित्री पे व्याख्यान कर देंगे, तो जितना बाइबल को एक पोप बता देगा, उसको तो वो फ़ॉलो कर सकते हैं, दूसरे वो फ़ॉलो कर नहीं सकते। तो ऐसे पोप आके बैठ गए बीच के अंदर, वो आपको बता देंगे। वो बीच के मध्यस्थ हो गए, भगवान के बीच में और इनके बीच में। ये सब टोटल बकवास है, पर इसको तोड़ पाना, पहले तो इसको समझ पाना और फिर इसको तोड़ पाना। आपके व्यक्तिगत खुद के पंख हों तो उड़ान भरो। अब ये आपको एक ऐसे प्रश्न के ऊपर ले आएगा, यदि आप थोड़ा-सा भीतर जाएँ, आप इसको बार-बार समझ के इसको आत्मसात, ये चीज़ तो गले उतर ही नहीं सकती। अभी तक तो आपने यही जाना था, अभी माँ से संपर्क करो, हृदय के अंदर करो। उनकी वाणी आपके पास गाइडेंस के लिए है ही। ये तो आपने निराकार स्वरूप जैसा बना लिया। या माँ की कोई वाणी है, उनका कोई वीडियो देख लोगे, तो एक स्वरूप आ गया आपके पास। उसके इर्द-गिर्द अपनी भावनाएँ इकट्ठी कर लोगे। माइंड तो चित्रण कर ही सकता है सारा, पर आप इससे ब्रेक ओपन नहीं कर सकते इस सारे से। हाँ, देविका जी। पंकज सर, मुझे बात क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि बाहरी जो प्रकृति है, तो उस बाहरी प्रकृति ने भी तो महर्षि अरविंद को पकड़ा हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए, इतने साल से अगर एसोसिएटेड है, अभी जाके देख रहे हैं कि उन्होंने लिखा क्या है। तो कभी भी अगर उनको उनके तरफ आकर्षण था, तो ये तो आकर्षण था नहीं कि उन्होंने क्या लिखा है, पता ही नहीं था लिखा क्या है। बट वो है कि आंखों को देखकर, उनकी फोटो को देखकर ही आंखों को सुकून मिलता है। उनसे बात कर कर ही ऐसा लगता है हाँ भी बात कर रहे हैं। अब अंदर से उनका संदेश मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सही मिल रहा है, गलत मिल रहा है, वो तो नहीं पता। तभी इतना स्टम्बल ऑन करते हैं। बट बाहरी प्रकृति ने तो पकड़ा हुआ ही है। हाँ, अंतर नहीं क्या उसको नहीं पता मना नहीं। कर रहे, उसको थोड़ी मना कर रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे ये बात बात, क्लियर नहीं हो रही कि निरंकार कैसे है वो उनको, वो तो मतलब प्रॉपर वो ही है जैसे हमें। यही है कि शेरविन तो ऊपर गए नहीं, वो तो यहीं पर इसी सटल फिजिकल में और साथ साथ है, और साथ साथ हेल्प कर रहे हैं प्रोग्रेस के अंदर। आप आपका फेथ है ये, आपका, आपकी भावना है ये। ये भावना आपकी है और आप इसको पकड़े रखो, पर कोई दूसरे को तो दे नहीं सकते आप ये। उसको जब तक अनुभव नहीं हो, आप ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हो किसी के साथ इस चीज़ की। हाँ मैं तो जी, और वो तो फंडामेंटल्स में मतलब प्रवेश कर रहा हूँ इसमें। जो महर्षि अरविंद को बिलीव करते हैं, उनके फॉलोअर्स है, वो तो सारे, क्योंकि हम कितनी बार तो फोटो भी देखते हैं, फोटो देख के इतनी खुशी मिलती है। अब कई लोग हुँ, कहते हैं कि उनको फोटो की जरूरत नहीं पड़ती, बट वो उनकी हुँ। अपनी अवस्था है, वो ठीक है। बट जैसे मुझे जैसे पर्सन को तो आंखों को बार बार देखेंगे तो नहीं, नहीं, बहुत अच्छा बिल्कुल सही लगता है। कह रहे हो आप। आप बिल्कुल तो सही कह रहे हो। ये मूर्ख लोग हैं जो कह रहे हैं श्री अरविंद और माँ कोई फ़ोटो से कोई मोहताज नहीं है। ये महामूर्ख है, इसी को मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने कहा आपने खाली फ़ोटो तक उनको सीमित कर दिया।
पर इस भाई आपको कोई ना कोई पकड़ चाहिए। यही तो शुरू से आराधन रूप प्रेम है, उसको कोई ना कोई बाहरी आकृति चाहिए। हाँ जी। पर वो वो फोटोज आकृति अब आपने ये तय बिल्कुल मान लिया कि अब मां श्री अरविंद फोटो के अंदर ही हैं, कोई व्यक्ति में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? व्यक्ति में तो अभी तक किसी के ऐसे पूर्ण, अभी उन्होंने तो खुद ही कहा था कि कोई उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है, सारे ही इन प्रोग्रेस है, नहीं तो वो अपनी गद्दी देकर जाते किसी को। नहीं, नहीं वो ठीक है, गद्दी की क्या तो ज़रूरत है इसके अंदर? वो चाहें क्योंकि वहाँ ये कोई सा उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं थे। ये क्या ज़रूरी है? लेवल क्या है? जो परमात्मा एक छिपकली के अंदर अभिव्यक्त हो सकता है, एक कण-कण में अभिव्यक्त हो सकता है। कोई ज़रूरी है क्या उनका टच किसके अंदर आ जाए और किसके अंदर नहीं आए? कोई पूर्ण अभिव्यक्ति तो नहीं है, टच तो सबके पूर्ण क्या अंदर ही होती है। है? पूर्ण क्या आप कौन-सा संपर्क में आ रहे हो? परमात्मा तो पूर्णतः अभिव्यक्त कर रहा है। समस्या तो हमारी है, उसकी पूर्णता में थोड़ी है। उसकी पूर्णता तो एक शालिग्राम के अंदर भी है। आप संपर्क में नहीं आ रहे। इसलिए आप संपर्क में जी। आने के लिए ये सारा प्रयास, इसलिए पूजा की कोई भी विधि आपके सामने प्रतिमा तब तक न तोड़ो, जब तक कि आप उससे ऊँचे वाली उसको नहीं दे पाओ। इसलिए तुरंत में आपकी प्रतिमा है, माँ श्री अरविंद की बात भले ही करो, आपकी प्रतिमा है आपका परिवार। वो प्रतिमा आप तोड़ने की स्थिति में हो क्या? तो उसके अंदर एक कोई दूसरा आपको कोई प्रभावित करती है या कोई चीज़ है, उसको कैसे वो रंगती है। अभी अगर ये प्रतिमा आप कह रहे हो माँ श्री अरविंद की प्रतिमा है, तो क्या इस स्थिति में है ये प्रतिमा कि आपके परिवार के जो ढांचे को आपके लिए तोड़ सके, कि उसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ नज़र न आती हो? तब तो आप ये कहेंगे कि ये प्रतिमा। अभी तो आपका जो जो एक दायरा है, उसमें एक माँ श्री अरविंद उसमें एडजस्ट हो रहे हैं। अभी तक वो प्रतिमा इतनी ओवरवेलमिंग नहीं है कि आपको और दूसरा फ्रेमवर्क नज़र न आ रहा हो। समस्या फ्रेमवर्क तोड़ने की चल रही है, समस्या सुप्रीम रियलिटी की नहीं चल रही। सुप्रीम रियलिटी तो एक एक छोटे से टुकड़े के अंदर, उसमें आपके लिए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मत्स्य अवतार के अंदर कर सकती है। मछली में अगर अवतार आ सकता है, तो और कोई दूसरी चीज़ में फिर समस्या क्या है, ये सोचो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सामने आप पति को परमेश्वर मान सकते हो, पर आप तो तैयार ही बैठे हो इसके लिए। इसलिए ये प्रतिमा तोड़ना नहीं हुआ, न ये प्रतिमा हुई। तोड़ना तो तब होगा, आप सही प्रतिमा पे तब जाओगे, जब माँ के चरणों में आपको आपका पति का या उसका सारों का वो दिखना शुरू हो जाए। ये तो एकदम रिवर्स बात कर रहा हूँ मैं। आप इसको दोबारा सुनना इसको कि हम आप क्या समझ पा रहे हो इससे? वर्तमान में यही तो वेदांत का परम वाक्य है, फाइनल आंसर है। ये पागलपन लगता है। अब तुरंत देखो आप भी मॉडिफाई करने के लिए मजबूर होते हो, नहीं माँ तो ऐसे इसमें कैसे आ सकती है? ये तो पूर्ण इसमें होगी नहीं, इसमें नहीं होगा। आपने तो मजबूरी लाद दी उनके ऊपर कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते। वो करें उनको कौन रोक सकता है? ये बताओ मेरे को। और अगर आपके सामने उसके प्रति भई तुरंत के अंदर आप मेरे शब्दों के ऊपर विश्वास कर रहे हो। आपको लगा हाँ, ये बात है। माँ की तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी एक श्रद्धा बन जाती है इस बात के अंदर। तो एक पकड़ तो बनी, इसमें कोई सारी चीज़ थोड़ी आ गई। और अभी आप क्वेश्चन करने की स्थिति में भी नहीं हो। तो आप कहते हो भई जिसमें मेरे को जो चलने में सहायता देता है, बिल्कुल ठीक है। इतनी ही बात है मूर्ति के अंदर, बस इससे ज़्यादा नहीं। माँ श्री अरविंद की भी आपने मनोमूर्ति तो बना रखी है। माँ ऐसे नहीं हो सकती, माँ तो जगदम्बा है, माँ ये है, सारी बातें हैं, तो जगदम्बा एक छोटी-सी कोई चीज़ क्यों नहीं बन सकती? उसके अलावा कोई चीज़ कैसे हो सकती है? अगर ये एक छोटे से बीच के बैरियर को तोड़ सको, तो सब जगह माँ को आप प्राप्त करोगे, सब जगह मिलेगी। अभी डायरेक्टली मिल नहीं पाती, फ़िल्टर के थ्रू जाते हैं, भावना के थ्रू जाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से जाते हैं, कई रूपों में सहज रूप से जा पाते हैं, कई रूप में नहीं जा पाते। इसलिए हमने ये कर लिया कि हृदय के द्वारा जाते हैं, पर हृदय तो अभी है ही नहीं। और वो जितना है उतना आपको हेल्प करता है। पूरा मज़ा नहीं आता अगर आपके सामने माँ बैठी हो और आपके हाथ में फूल दे रही हो, हृदय वाला दिमाग लगाओगे, आँख बंद करके ध्यान करोगे, कह रहे फूल ले हो अभी इस समय ध्यान और किसका करूँगी मैं?
आपकी बाहरी प्रकृति कैसे खिल उठेगी। अभी तो वर्तमान में आपको अपनी भावनाओं के द्वारा आपको पता ही नहीं चल रहा कितनी मेहनत लग रही है उनको बेचारियों को। आपकी सारी चीज़ों को ये करने में, ये भी एक फ़ेथ आपके है कि भई श्री अरविंद और माँ हैं और वो काम कर रहे हैं। पर ये फ़ेथ जीवन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा ना, कि आज ही मैं अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप कह देंगे इसका इससे क्या कोई डिस्कॉर्डेंस है? वहाँ आते ही वो चीज़ फ़ेल हो जाएगी। ये कल इसके ऊपर फिर कमेंट्री इसके है, 542 है, पहला जो गीता का अपना पार्ट है उसमें 542 के ऊपर आप पहले पढ़ पढ़ लेना इसको, फिर बात करेंगे। ये मैं जानता हूँ ये जितनी भी बातें हैं ये आपके एस्टेब्लिश्ड जो फ्रेमवर्क है, उसको काफ़ी कुछ क्वेश्चन में ला देगी। आप बड़ा ये महसूस करेंगे यार कहाँ हाथ रखें? कौन-सी बात है, कौन-सी नहीं है? आप इस सारे को बार-बार, बार-बार इसका मंथन करोगे, हो सकता है आपके सिर में दर्द हो जाए। पर यही वाली समस्याएँ हैं, हम बड़ा कंफर्टेबल एक ज़ोन इसका बना के बैठ गए, अगर आप ध्यान दें तो। आपने एक पिक्चर बना रखी है, उसमें माँ की आपको वाणी भी सुनाई दे जाती है, आपको हृदय से संपर्क भी हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं। उसमें बुरी बात भी नहीं है। अगर ये नहीं होती तो आप कैसे किसको पकड़ के चलते? पर उसको आप कैसे छोड़ो, आगे कैसे जाओ, माँ का स्वरूप वहीं थोड़ी कोई लिमिट हो सकता है। बहुत-बहुत तरीके के प्रश्न हैं। अब ये डायरेक्टली साधना के प्रश्न हैं। इसमें तो प्रवेश मैं प्रश्न करके छोड़ सकता हूँ आपके लिए। आप उत्तर ढूँढते रहो, मेरे पास इनका कोई उत्तर क्योंकि मेरा जो मैं किसी भी एक सिंथेसिस के ऊपर आऊँगा, वो आपके लिए कोई मतलब की ही नहीं है। आपके क्या मतलब की है? आप जिस फ्रेमवर्क में हो, आपकी सिंथेसिस तो आपको खुद को ढूँढनी पड़ेगी, कि फंडामेंटली तो भई सारी चीज़ ये है, मैं जिस भी तरीके से अप्रोच करूँगा, मैं तो बिना लिमिट किए तो मानवीय फ्रेमवर्क रह नहीं सकता। यहाँ एक बार हम इसको दूसरी क्लास के लिए विराम देते हैं। क्यों देविका जी, कई से ये प्रश्न हैं। आप इनका दोबारा हाँ जी। हाँ जी, दोबारा पढ़ना पड़ेगा ये जो आप कह रहे हैं, पेज चिंतन पढ़ करना के और पड़ेगा। अपन हाँ जी, फंडामेंटल्स के ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी। तो एक बार मैं इसको 1 मिनट के लिए एक बार रोकता हूँ और फिर अपन 1 मिनट बाद में फिर कनेक्ट करते हैं।